वो वचन का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ पेरेंट्स इन अ क्रिश्चियन फैमिली। मतलब माता पिता का क्या जिम्मेदारी है एक मसीही परिवार में। तो इस वचन को शुरू करने से पहले हम सब खोलेंगे व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय। We look once. I want to pray for next time. व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6 पढ़ेंगे हम। ये पूरा 6वां अध्याय ही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है अ कॉल फॉर होल हार्टेड कमिटमेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट 1 मंथ से परमेश्वर के प्रेम के बारे में पास्टर बता रही है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, कैसे उस पे चलना है, परमेश्वर का अनंत प्रेम क्या है। तो यही आज कोई टॉपिक रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, इसका लिखा है अ कॉल फॉर होल हार्टेड कमिटमेंट और इंग्लिश में लिखा है महा आज्ञा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं, मैं जोर की पढ़ूंगी, आप सब सुने। और ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 6, भाई चैप्टर इतना बड़ा नहीं है तो मैं पूरा ही पढ़ूंगी, 25 वर्सेस है, जोर की सब लोग ध्यान से सुने। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, महा आज्ञा। जैसे कि हम देखते हैं नए नियम में भी जब यीशु मसीह से कोई पूछता है कि जब इतनी सारी 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमें दी और इतनी सारी आज्ञाओं में सब महा आज्ञा क्या है, मतलब सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था, किसी को याद है? अपने माता पिता से आज्ञा माना अपने तो हाँ, अपने पूरे दिल और मन से प्रभु को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। हाँ, और कोई बता सकता है दोबारा इसको रिफ्रेश करके? हाँ, तो पहली आज्ञा थी कि अपने परमेश्वर पिता से पूरे दिल, पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे सामर्थ्य के साथ प्रेम करे, और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करेगी, जैसा हम अपने आप से कहते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पास्टर हमें काफी टाइम से दे रही है, तो हम इस चीज के बारे में समझते हैं। तो आज 6वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं इसकी हेडिंग भी है महा आज्ञा। तो इसको आप ध्यान से सुने। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। अब बात हो रही है हमारे ऊपर जिम्मेदारी की, परमेश्वर हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। मतलब ये जो वचन है ये मूसा दे रहा है, मूसा इजराइलियों को दे रहा है। इजराइली एक तरह से हम हैं और मूसा कह रहा है इजराइलियों से, मतलब परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जो जगह परमेश्वर ने हमें दी है, जो शहर हमें दिया है, जो चर्च हमें दिया है, जो परिवार हमें दिया है, उस जगह पर जहां पे परमेश्वर ने हमें टिकाया हुआ है ना। हम ऐसे रोड पर तो नहीं रहते, या कोई भी परिवार तो हमारा परिवार नहीं है, हमारा एक पर्टिकुलर परिवार, एक पर्टिकुलर चर्च है, एक पर्टिकुलर जगह पर हम रहते हैं। तो इन तीनों जगह पे परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है करने के लिए। यह वह आज्ञा है, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ शुरू से 6:1। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। मतलब वो लोग उस समय उस परमेश्वर की वादा की जगह पर जाने वाले थे यरदन नदी को पार करके। तो परमेश्वर ये बता रहे कि जब तुम वहां पहुंच जाओ, मतलब जब तुम एक जगह पे टिक जाओ, तो वहां पर तुम्हें करना क्या है। वचन 2, और तू और तेरा बेटा या तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनको उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलता रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। मतलब हमारे बहुत दिन तक रहने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत दिन तक परमेश्वर की दिव्य स्थान पर रहें, तो उसके लिए क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों को पालन करना है। तीसरा वचन, हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तो बहुत हो जाओ। मतलब तुम बढ़ जाओ, तुम आगे बढ़, तुम्हारा परिवार बढ़ जाए, तुम्हारी कलीसिया बढ़ जाए, जहां पर तुम रह रहे हो वो जगह बढ़ाने के लिए, लोगों के द्वारा बढ़ाने के लिए ये आपको करना है। वचन 4, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, वचन जो आज्ञा है, अब इसको हम याद कर लेंगे आज। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और
शक्ति के साथ प्रेम रखना। दोबारा से पढ़ते हैं, सब जोर के पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। कब सिखाया करना? चर्च में आके कि कब कब सिखाना है? उनको सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो माता पिता के लिए है और सब कहीं ना कहीं माता पिता होते हैं, चाहे अपने छोटे भाई बहनों के माता पिता होते हैं, कहीं प्रॉपर माता पिता होते हैं। पास्टर हमें परमेश्वर का वचन सुनाती है तो हम उनके सब आत्मिक बच्चे हैं, तो वो हमारे लिए माता है। तो कैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक माता पिता को क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को चलते फिरते, लेटते, उठते, बैठते, खाना खाते समय, बाहर जाते समय, हर समय परमेश्वर का वचन बताना चाहिए। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। वचन 8, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं पर अपने फाटकों पर लिखना। आगे हम पढ़ते हैं, वचन 10 पढ़ेंगे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब मैं तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर दे जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, और ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। वचन 14, तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोग देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है, जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। वचन 16, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना जैसे कि तुमने मस्सा में उनकी परीक्षा की थी। उसने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, चेतावनियां और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। मतलब ये बहुत जरूरी है, जब भी हम वचन पढ़ते हैं बहुत स्लो पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, ऐसे नहीं पढ़े। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, चेतावनी और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना। ऐसे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये मैं आपको बताया था, कभी घर में पढ़ते हैं या आप सुनते हैं तो हमें जल्दी जल्दी चैप्टर नहीं खत्म करना चाहिए, हमें वचन को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। कि जैसे हमें क्या लिखा है, ये नहीं लिखा है कि इन विधियों को मानना, सावधानी से मानना। तो कौन कौन से शब्द हैं जिसपे हमें दबाव डालना होता है, मतलब जिसपे स्ट्रेस करना होता है, जिससे कि उस वचन की, उस सेंटेंस की इंपॉर्टेंट महत्वता बढ़ जाती है ना। खाना खाना, खाना अच्छे से खाना, खाना मत खाना, मत लगाने से मतलब ही बदल गया, और वो खाना खाना और खाना मत खाना ऑपोजिट हो गया। तो एक एक शब्द की वैल्यू है, इसलिए परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए, परमेश्वर के नाम से। तो वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से पढ़ना चाहिए। तो आप ये ना सोचे कि दीदी तो बहुत ही धीरे पढ़ रही है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अपने परमेश्वर, 17 वचन, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे मतलब क्या, इसलिए therefore, जिससे कि तेरा भला हो और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा था। 20वां वचन में पढ़ लेते पूरा। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, ये चेतावनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोग
प्रियो ने, आपने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को देखा, चमत्कारों को देखा, छुटकारों को देखा, आने वाली जनरेशन को जब पैदा हो गया उन्हें बताएंगे बेटा ऐसे करो, पर ऐसे करो, ऐसे करो। क्यों करूं? क्यों? उसने तो चमत्कार अगर नहीं देखे अपने जीवन में, वो पूछेगा मैं क्यों करूं? तो आगे क्या उत्तर देना? 21, तब अपने लड़कों से कहना, मतलब अपने बच्चों से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो। कितना वचन दोबारा पढ़ रही, 24, और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने सारे नियम कानून सारे आज्ञाएं क्यों दी है? इसलिए दी है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, हम परमेश्वर का डर रखें और इस रीति सदैव हमारा भला हो। जब हम विधियों को मानेंगे, पहला पॉइंट, फिर क्या होगा? विधियों को मानने से हमारे अंदर भय उत्पन्न होगा। तीसरा पॉइंट, जब भय उत्पन्न होगा और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भय मान कर आगे चलेंगे तो हमारा भला होगा। और यहाँ पे लिखा है तो हमारा सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे। फिर परमेश्वर हमें जीवित रखेगा, और ये हमारा आत्मिक जीवन भी हो सकता है कि परमेश्वर, मरेंगे तो हमें शरीर में तो हम सबने मरना है, लेकिन जो हम पाप के दासत्व में, मतलब पाप के नीचे दबे हुए होकर हम नरक में मरने वाले हैं, वो परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, और जैसा कि आज के दिन है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी रखें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आमीन। तो यहाँ आज का वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर बड़ों से कह रहा है, वो माता पिता हो सकते हैं या जो भी बड़े हैं, उनसे कह रहा है कि अपने आने वाली जनरेशन को तुम परमेश्वर के नियम कानून मानना सिखाना, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना सिखाना, ताकि उनके अंदर परमेश्वर का भय उत्पन्न हो। भय उत्पन्न होने से उनके अंदर परमेश्वर भला ही भला उनके जीवन में करेगा। वो परमेश्वर के दिए हुए स्थान पे लंबा जिएंगे, वो परमेश्वर के स्वर्ग में जाने वाले होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं एक माता पिता का क्या जिम्मेदारी है, क्या रोल है एक मसीही परिवार में। ये चीज तो ये चीज हमने पहले भी इस टॉपिक में थोड़ी सी बात करी है कि जो माता पिता होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो आज हम उनकी 2 जिम्मेदारियों के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे कि हमने को बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया कि क्या परमेश्वर कह रहा है कि आज्ञाओं को मानना सिखाओ, ये मेन परमेश्वर ने बोला है यहाँ पर। अब आज हम पढ़ रहे हैं कि माता पिता की जिम्मेदारियों में जो पहली जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को क्या है, परमेश्वर के बारे में ज्ञान देना। परमेश्वर के बारे में ज्ञान दिया, जो हमने भी ये चैप्टर भी पढ़ा कि परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर कौन है, जो चमत्कार जो चंगाइयां आपने अपने जीवनों में अनुभव करी है, वो परमेश्वर के बारे में बताना। कि बाइबल का वचन कहता है इब्रानियों 11:6 में कि परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना अनहोना है। तो जब आपके बच्चों ने वो विश्वास अभी रखा ही नहीं, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करेंगे? तो विश्वास उत्पन्न करना कैसे होगा? विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। हाँ, सुनना और मसीह के वचन को सुनने से बढ़ता है। ये कहाँ लिखा है? रोमन्स में 10:17 में लिखा है, एक बार चेक कर लेना। रोमियो 10:17। पता, हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि जैसे पास्टर भी प्रीचिंग करती है, कोई भी प्रीच करता है, हमेशा वचन कोट करता है और वो वचन हमारे लिए ही होते हैं। इससे पहले भी हमने कोई वचन याद किए थे। टिमोथी 2 टिमोथी का 1:7 हमने याद किया कि परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, प्रेम संयम सामर्थ्य की आत्मा दी। आमीन। तो हमने ये क्या किया था, और हमने कौन सी इब्रानियों 11:6 में भी क्या किया था कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है कि गॉड इज अ रिवॉर्डर ऑफ दोज हु डिलीजेंटली सीक हिम। तो परमेश्वर अपने खोजने वालों को, जो परमेश्वर को खोजते हैं, ऐसे ऐसे करके नहीं खोजते, मतलब कि जो परमेश्वर के समय बिताते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को के लिए
इंतजार करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, तब परमेश्वर रिवॉर्ड देता है, मतलब इनाम देता है। तो जब आपके बच्चों का, अगर आपको विश्वास बढ़ाना है तो सुनने से बढ़ेगा, और सुनना मसीह के वचन से बढ़ेगा। और जब भी बच्चे पैदा होते हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब बच्चे होते हैं तो जैसे बड़े होते हैं, उनके पहले टीचर्स, पहले अध्यापक कौन होते हैं? माता पिता ही होते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होते तो स्कूल में नहीं जाता, 2.5 साल में आजकल जाता है, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल में जाता है। तो जो माता पिता होते हैं, जैसे कि अगर वो चाइनीज बोलते हुए होते हैं, अगर आप एक भारत के बच्चे को चाइना में रख दो, पैदा होते ही चाइना में भेज दो फ्लाइट से, ठीक है, और वो चाइना में बड़ा होगा, तो वो जब बड़ा होगा ना, वो चाइनीज ही बोलेगा। वो मतलब हिंदी में धन्यवाद, मम्मी, पापा, जो भी हिंदी में शब्द होते हैं वो नहीं बोलेगा। वो चाइना में चिंग चोंग जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो बोलेगा। क्यों? और ऐसे ही एक चाइनीज बच्चा जो ऐसा होता है, उसको भारत में लाके रख दो, बिहार में रख दो, चलो वो बड़ा होगा तो बिहारी बोलेगा, बिहारी बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही वातावरण, ऐसे ही एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है। इसीलिए जो कुछ चीजें, और बहुत सारी, आई वुड नॉट से थोड़ी सी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने घर के वातावरण से सीखते हैं। जैसे कई जगह पे संस्कृति है कि हाथ से चावल खाते हैं, है ना, कई जगह पे संस्कृति हाथ से ही खाते हैं, तो वो उनका कल्चर है, वो उसको अच्छी चीज मानते हैं। अब हमारे दिल्ली के अंदर चम्मच से खाते हैं, तो अब जो इंसान हाथ से खाएगा, हाथ से खा रहा है ना, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है। अब आप फॉरेन में चले जाओ, वो तो चम्मच भी रखेंगे और चाकू भी रखेंगे और कांटा भी रखेंगे, फोक जिसको बोलते हैं। उन्हें अगर एक पिज्जा भी खाना है, एक छोटा सा सेब भी खाना है ना, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे खाएंगे। हम सोचेंगे भाई हाथ से ही खा ले, क्यों इतना सारा काम करना। लेकिन अगर हम अपने हाथ से खाएंगे तो गलत है, और हमारे लिए वो चीजें अजीब है। अरे क्या इतना ड्रामा करने की क्या बात है, इसलिए खा सकता है ना, हाथ धुले हुए हाथ से खा लो, है ना। तो हर चीज संस्कृति के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस संस्कृति में है। परमेश्वर का वचन सब देशों के अंदर है, लेकिन उसके अलावा हमारी संस्कृति का भी इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो जिस हम संस्कृति में होते हैं वैसे ही हम बनते हैं, चाहे कुछ भी कर ले, हम कितना ही बंदे को चेंज करने की कोशिश करें किसी इंसान को, लेकिन धीरे धीरे हमारी संस्कृति का ही इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, जो भी हमसे छोटे हैं हम अपने बच्चे कह सकते हैं, और जैसे हम कलीसिया में है, कलीसिया में भी हम सब भाई बहन है। इवन अगर माता पिता भी, बाइबल ऐसा बताती है कि हम सब जो भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हम आपस में सब क्या है, भाई बहन। इसका मतलब आपके बच्चे भी एक तरह से आपके भाई बहन है, आपके माता पिता भी आपके भाई बहन है, आपके पास्टर भी आपके भाई बहन है। मतलब कि हम सब आपस में भाई बहन, और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने से छोटों को परमेश्वर का वचन बताएं। वचन बताने से, सुनने से विश्वास आएगा, विश्वास करने से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। आमीन। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है। इसलिए विश्वास उत्पन्न करने के लिए क्या है, सुनना बहुत जरूरी है। और ये कहाँ लिखा है, रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी की बात हो रही है, अब जिम्मेदारी मतलब आपको अगर परमेश्वर के बारे में किसी को भी सिखाना है, हम ऐसा बहुत जगह पे बताया जाता है, मैं भी आपको बताऊंगी कि अगर हम अपने बच्चे से जो कहते हैं, बच्चा उससे ज्यादा सीखता है जो आप करते हैं। आप अपने जीवन में, जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो टेस्टिमनी, हमारी रियल टेस्टिमनी, हमारी असली गवाही चर्च में नहीं होती, हमारी असली गवाही हमारे घर की होती है। मतलब कि क्योंकि हम 100% ट्रांसपेरेंट, 100% जो हम हैं वो हम अपने घर में होते हैं। तो हमारी असली गवाही जो आती है हमारी घर से आती है, और जो घर से आती है तो उसमें हमें ये करना है, अपने आप को हमें उदाहरण बनाना है। जैसे पौलुस कहता है कि मुझे इमिटेट करो, मेरी नकल करो, क्योंकि मैं यीशु की नकल करता हूँ। इमिटेट मी फॉर आई इमिटेट क्राइस्ट। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन आज हमें ये कह रहा है कि हमें, या बड़ों को, या माता पिता, जो मैं बोलना चाहती हूँ, माता पिता को क्या करना है, अपने अंदर बच्चों को सिखाने से पहले हमें अपने अंदर वो कैरेक्टर डालना है। जब बच्चा शायद अच्छे से बोल ना सकता हो, आपकी बातों का जवाब ना दे सकता हो, लिख ना सकता हो, स्कूल ना जा सकता हो, लेकिन जब वो आपको देखता है कुछ करते हुए, हाथ से खाते हुए, या जूते पहनते हुए, या ऐसे ऐसे बाल बनाते हुए, वो जो आपको देखता है वो इमिटेट ऑटोमेटिकली करता है। वो अपने आप ही उस चीज को करता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो करेगा ही करेगा। जैसे एक पास्टर ने एग्जांपल दिया था कि अगर आप छोटे से बच्चे को स्माइल करके, जैसे परी को कहोगे
आके आप लोग भी करते हैं, मेरे परिवार स्माइल करते हो तो वो भी मुझे स्माइल बैक करती है ना, वापसी करती है। तो ऐसे ही हमें ये करना है कि अपने आप को उदाहरण बनाना है कि जब हम एक सही उदाहरण बनेंगे तो हम दूसरे को, जैसे कि हम कहते हैं ना कलीसिया में जब परमेश्वर में कई बार अगुवे चुनता है, ऐसे ही हमारे परिवारों में हम परमानेंट अगुवे हैं, है ना। कलीसिया में तो परमेश्वर का अनुग्रह आता है या कोई पासवान होता है, हमसे बड़ा होता है, वो हमें चुनता है। लेकिन एक परिवार एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर ने हमें शुरुआत से एक अगुवा चुन रखा है। वो हमें कोई हमें अपॉइंट नहीं करता, परमेश्वर ने ऑटोमेटिकली हमें अपॉइंट किया हुआ है। और इसलिए जैसे एक अगुवा होने के बाद आपकी जिम्मेदारी गति में बढ़ जाती है, ऐसे एक अगुवा होने की वजह से परिवार में भी आपकी जिम्मेदारियां हैं। और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप अपने आप को एक मॉडल बनाए, मतलब एक एग्जाम्पल बनाए कि आपको देख के कोई कॉपी कर सके। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसमें जैसे कि आज हम देखते हैं, हम ये वचन खोलेंगे पहला तीमुथियुस 5:8, द बुक ऑफ 1 Timothy chapter 5 verse 8। पहला तीमुथियुस 5:8। पहला तीमुथियुस 5:8, पेज नंबर 291, 291 पेज नंबर 291 पेज नंबर नया नियम। जिनको पता है वो आसपास लोगों की हेल्प करते खोलने में। 5:8, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। आमीन। मतलब कि क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर की ही जिम्मेदारी, यहाँ पर कहते हैं निज मतलब अपनी की, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की मतलब अपने घर की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, बट इफ एनीवन does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर, जैसे कि माता पिता की हमें जिम्मेदारी पढ़ते हैं, तो हमने एक जिम्मेदारी मिली कि परमेश्वर में ग्रो करना, अपने घर वालों को परमेश्वर में ग्रो करना, और माता पिता की एक और जिम्मेदारी क्योंकि बच्चों की फिजिकल नीड्स को भी पूरा करना। वो पैसा हो सकता है, खाना हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है, आपको सुरक्षा, माता पिता पापा खड़े होते हैं तो पता है पापा के पास तो सुरक्षा है, डर नहीं लगता, लेकिन कोई ना खड़ा हो तो डर लगता है बच्चों को। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने घर वालों की जिम्मेदारियां या घर वालों की जरूरतों को पूरा ना करे और वो कहे कि नहीं मैं बाहर तक अच्छा लीडर बन जाऊंगा, आप मुझे अपॉइंट कर दो, मैं कर लूंगा, लेकिन अगर अपने घर की, निज घर की, अपने घराने की जिम्मेदारियों को पूरा ना करे तो बाइबल ऐसा बताती है कि वो अविश्वासी से भी बुरा है। अविश्वासी भी दो तरीके के होते हैं, जो अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन देखा अविश्वासी से भी बुरा है कि अगर वो अपने ही घराने की जिम्मेदारियों को पूरा ना करे। हम एक वचन खोलते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 12:14, 2 Corinthians chapter 12 verse 14। दूसरा कुरिन्थियों 12:14, 256 पेज नंबर। इसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, खोलिए सबने 256, 256 पेज नंबर। यहाँ पर लिखा है, जो स्टार्टिंग का है उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए पर माता पिता को बच्चों के लिए। मतलब यहाँ पर भी जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है कि एक माता पिता की जिम्मेदारी है, हाँ
बच्चों को, ये नहीं कि बच्चों को मेहनत नहीं करनी चाहिए, माता पिता के लिए करनी चाहिए, लेकिन पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि माता पिता की पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों के लिए वो तैयारी करें। मतलब बच्चों के लिए खाने पीने के लिए या इनहेरिटेंस के लिए या उनके रहने सहने का जिम्मेदारी को पूरा करना एक माता पिता की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की फिजिकल नीड्स और स्पिरिचुअल नीड्स, मतलब शारीरिक जरूरतें और आत्मिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम दो उदाहरण लेते हैं। आज हम दो स्टोरीज के बारे में बात करेंगे कि हम जिससे हम समझ पाए कि गुड पेरेंटिंग या एक अच्छा माता पिता क्या होता है। एक हम अच्छा एग्जाम्पल मिलेंगे, एक बुरा एग्जाम्पल मिलेंगे, ताकि हम इसको बेहतर रूप से समझ पाए। हम बोलते हैं दूसरा तिमुथियुस 3:15। दूसरा तिमुथियुस 3:15। सबने खोल लिया? दूसरा तिमुथियुस 3:15। यहाँ पर बात हो रही है तिमुथियुस की। जो हमें दूसरा तिमुथियुस और पहला तिमुथियुस नाम की जो दो किताबें बाइबल में है, ये तिमुथियुस ने नहीं लिखी है, ये पौलुस ने तिमुथियुस को लिखी है। ठीक है, पौलुस, जो आप पौलुस के बारे में जानते हैं, जिसने नए नियम की 13 किताबें लिखी है, जो यीशु मसीह का विश्वासी बना। पहले वो विश्वासी नहीं था, वो क्रिश्चियंस को, मतलब मसीही लोगों को सताता था, मारता था, और उसने स्तिफनुस नाम के व्यक्ति की भी मौत उसके सामने ही हुई। तो पौलुस को, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रही, कई लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए पौलुस को परमेश्वर ने चुना और वो परमेश्वर का दास बन गया। उसके बाद उसको परमेश्वर के नाम के लिए कई बार सताया गया, वो जेल भी गया, और जब वो परमेश्वर का काम करता जाता था तो उसको एक लड़का मिलता है जो कि बाइबल बताती है बहुत जवान होता है, शायद 14, 15, 16, 18 साल का होगा, जो बहुत जवान लड़का होता है। उसका नाम होता है तिमुथियुस। तिमुथियुस नाम के बंदे को वो अपना आत्मिक बेटा बना लेता है, और पौलुस जैसे कई ज्यादा आत्मिक सफर पे जाता है, परमेश्वर के काम के लिए, मिशनरी वर्क के लिए जाता है, तो वो तिमुथियुस को भी अपने साथ लेकर जाता है। और यहाँ पर जो तिमुथियुस के बारे में हम बाइबल में ज्यादा नहीं पढ़ते, पर थोड़ा ही पढ़ते हैं कि तिमुथियुस जो था वो अपनी मम्मी और अपनी नानी के साथ रहता था, जो यहाँ पर लिखा, और वो परमेश्वर में विश्वासी। उसके पिता विश्वासी नहीं थे, बट उसकी मम्मी और उसकी नानी परमेश्वर में विश्वासी थी। जो उसकी नानी थी उनका नाम लुईस था, जो उसकी मम्मी थी उनका नाम यूनिस था। ये हम इसी वचन को जब हमने पढ़ा 3:15, यहाँ पर पौलुस तिमुथियुस को कह रहा है कि तेरे विश्वास के बारे में मुझे पता है कि तेरा विश्वास कितना दृढ़ है। तिमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बचपन से ही परमेश्वर का वचन खिलाया गया था, क्योंकि वो परमेश्वर में, उसकी माता मतलब मम्मी थी, उसकी नानी थी जो रहते थे उसके साथ, तो वो शुरुआत से परमेश्वर का वचन खाता था। अब परमेश्वर में होकर भी, लेकिन उसके पिता परमेश्वर में नहीं थे, वो ग्रीक थे, इसकी वजह से उसे सताव भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में कहीं ना कहीं तो झेला होगा, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि जब इजीली कुछ मिल जाता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब मुश्किल से मिलता है तो उसकी वैल्यू होती है। तो शायद इसीलिए हम समझ सकते हैं कि तिमुथियुस को कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ परसिक्यूशन भी मिला होगा सोसाइटी से, क्योंकि पिता तो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन मम्मी तो करती थी। तो कहीं ना कहीं वो एक मिक्स पेरेंट से बना था, और जो मिक्स पेरेंट से बनते हैं जनरली उन बच्चों को कहीं ना कहीं सोसाइटी में अपनाया इजीली नहीं जाता। तो तिमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति था जो बाइबल बताती है परमेश्वर में बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ्य, प्रेम और सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दी है, नियंत्रण की आत्मा दी है। वो भी पौलुस तिमुथियुस को ही कह रहा था, क्योंकि तिमुथियुस कहीं ना कहीं समाज में आगे बढ़ते बढ़ते, मम्मी पर वो विश्वासी, पापा विश्वासी नहीं, जिसकी वजह से घर में कॉन्फ्लिक्ट होता होगा, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में डर लगता होगा, अरे मैं लोगों के सामने जाऊंगा, मैं इतना जवान हूँ कि प्रचार करूंगा, लोग मुझे क्या समझेंगे, अरे लोग मुझे क्या बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भय था। ऐसा बहुत सारे थियोलॉजियंस बताते हैं कि उसके अंदर डर आ गया था, अरे मुझे बाइबल की नॉलेज तो है, मुझे परमेश्वर से प्रेम तो है, विश्वास तो है, लेकिन जब वो प्रचार करता था तब तो लोग करते थे, नहीं छोटा ही है, अभी तो इतना बड़ा उम्र का तो नहीं है, तो इतना जवान ही है, अभी इसको 10-15 साल भी नहीं हुए, अभी इतनी छोटी उम्र का है, देखो हम 40 साल के बैठे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं तिमुथियुस के अंदर भय था, इसीलिए पौलुस ने उसको बोला कि परमेश्वर में भय की आत्मा ही नहीं ली है, भय की आत्मा प्रभु की ओर से है ही नहीं, तो इसलिए परमेश्वर में सामर्थ्य की आत्मा दी है, इसलिए पौलुस डर मत, है ना। तो इसलिए यहाँ पर 3 के
3:15 में पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहा है, उसके विश्वास की क्या गवाही दे रहा है, उसको एक अच्छे माता पिता, एक अच्छे मतलब मम्मी या एक अच्छी पेरेंटिंग मिलने की क्या गवाही दे रहा है 3:15। और बचपन से, जब से तू पैदा हुआ बचपन से पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल तेरा जाना हुआ है, क्योंकि बचपन से तूने वचन को सुना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। वो कह रहा है कि तुझे बचपन से ही परमेश्वर का वचन मिला है, क्योंकि तुझे बचपन से सिखाया गया है। इसलिए तो बाइबल बताती है कि उसने बहुत जवानी से ही प्रचार और मिशनरी वर्क शुरू कर दिया पौलुस के साथ रह के, क्योंकि उसको ऑलरेडी बहुत ज्ञान था, उसको ऑलरेडी बहुत परमेश्वर के वचन की नॉलेज थी। इसीलिए हम एक पेज पीछे करेंगे, दूसरा तीमुथियुस का 1:5। यही यहाँ पर तीमुथियुस के जीवन के बारे में थोड़ा सा और लिखा हुआ है। 1:5, मुझे तेरे कौन है यहाँ पे? तीमुथियुस। आपको पता होगा कि पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। किसको लिखा है? तीमुथियुस को लिखा है। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है 1:5 में, मुझे मतलब पौलुस कह रहा है तेरे मतलब तीमुथियुस, पौलुस कह रहा है मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास मतलब जो तेरा विश्वास खराब नहीं है, एकदम निष्कपट विश्वास है, उसकी शुद्धि आती है। मुझे याद आता है बार बार, क्योंकि इस समय जब ये लेटर लिखा गया पौलुस कहीं और था, तीमुथियुस कहीं और था, इसलिए वो कह रहा है मुझे याद आता है कि तेरा विश्वास तो कितना ज्यादा स्ट्रांग था, कितना ज्यादा सामर्थ्य था। आगे निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। आमीन। तो ये जो तीमुथियुस एक ऐसा व्यक्ति है जो हम सैटरडे फेलोशिप में तो हमने चर्च में कई बार इसके बारे में बात करी, लेकिन जनरली हम चर्च में इतनी बात नहीं करते हैं संडे सर्विस में, और कई लोगों को नहीं पता होता, हमेशा अब्राहम, मूसा, दाऊद इन लोगों के नाम ही जानते हैं। तो हमें तीमुथियुस नाम के व्यक्ति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत जवान था, बहुत कम उम्र का था। जैसे आर्यमन नबी ने शायद इस उम्र के होंगे, वो 16-17 साल का होगा, और शुरुआत से उसको परमेश्वर का वचन फीड किया गया था, खिलाया गया था, जिसकी वजह से वो प्रभु में विश्वास उसका निष्कपट था और स्ट्रॉन्ग था। और पौलुस यही कह रहा है कि जो तेरा विश्वास तेरी नानी लुईस और तेरी मम्मी यूनिके में था, मुझे विश्वास है वो तुझ में भी है। तो इसलिए हम तीमुथियुस के जीवन से जो देखते हैं कि कम उम्र का होते हुए भी कैसे हम कह सकते हैं कि उसका विश्वास अच्छा था, वो कह रहा है क्योंकि मुझे पता है कि तेरी मम्मी और नानी का विश्वास स्ट्रॉन्ग था। तो जैसे हमारी मम्मी जो भाषा बोलती है हम वही भाषा बोलते हैं, जो हमारे घर वाले भाषा बोलते हैं हम वही भाषा बोलते हैं, जैसे वो खाते हैं, पहनते हैं, जैसे वो जाते हैं, जैसे वो चलते हैं, जैसे वो वॉशरूम में जाते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, हमें पता है अच्छा हमें भी करनी है। तो ये सब चीज जो हम देखते हैं और सीखते हैं, तीमुथियुस को भी यही वचन सिखाया गया होगा। अब आपने परमेश्वर में विश्वास किया है, अब आप कोई जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे कि हमारे मतलब हम लोगों के बचपन में तो हमने परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, लेकिन हमने जो सुना था वो तो हमें आता था, क्योंकि हमें वही सिखाया गया था। अभी भी हमसे कोई पूछे तो हम बोलते नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमने बचपन से क्या सीखा, क्योंकि हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार वाले, हमारे दादा दादी ने हमें वही सिखाया, तो हमने वही सीख कर हम बड़े हुए। लेकिन क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन की नॉलेज मिली, तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में पता चला कि ओ ये सच्चा परमेश्वर, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो यही सिखाया गया था। लेकिन क्योंकि अब आपको सीख लिया है, आपको जानकारी मिल गई है, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप, जैसे कि हम कहते हैं परमेश्वर, मान लो आप 30 साल में आए, तो 30 साल से पहले आपको जो सिखाया गया था उस पर फेथफुल थे, आप उस पर विश्वास योग्य थे, आप उसको अच्छे से कर रहे थे, आप जो भी कर रहे थे, तो तब परमेश्वर आपके पुराने पापों को इसलिए ही नहीं कहता कि आप, तब परमेश्वर जानता है कि आपने अविश्वास में वो चीजें करी, आपको इन चीजों की जानकारी नहीं थी। परमेश्वर का वचन कहता है होशे की पुस्तक में कि मेरे लोग बिना जानकारी के, मतलब लैक ऑफ इग्नोरेंस उनके अंदर है, इसीलिए वो लोग पेरिश हो रहे हैं, मतलब नाश हो रहे हैं। लोगों को बाइबल नहीं पता, लोगों को वचन नहीं पता। मेरे को तो 25 साल तक यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता था। जब आपको पता ही नहीं, तो परमेश्वर आपका जजमेंट नहीं करता है उन चीजों के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जानकारी पाने के बाद हमारा जीवन क्या है, वो परमेश्वर उसका जजमेंट हमारा करता है। तो इसलिए जब हमें नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता है और मुझे पता है कि ये चीजें सही है और ये चीजें गलत है, तो ये जानकारी मिलने के बाद मेरे पास है कि अच्छा इसे खाऊंगी ना तो ना कैंसर ठीक हो जाता है। अब मुझे पता, अच्छा आपको भी कैंसर है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर मैं ये दूं ही ना
तो वो कैसे ठीक होगा? जब मुझे जानकारी है। तो अब जब आपको जानकारी है या मुझे जानकारी है या हम सबके लिए है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमें वो आगे ट्रांसफर करना है, आगे बढ़ाना है। एक बार व्हाट्सएप पर एक इमेज मैंने भेजी थी, शायद पास्टर को भी दिखाई थी, कि जैसे हमारे घरों में कई बार हम सुनते बच्चे होते हैं, ये पागल है, ये तो पागल है, बोलते ना बच्चों को कुछ भी बात नहीं पता, ऐसे पागल है, सिद्धि है, तो ऐसा ही है, ये तो शैतान है, तो शैतान भी बहुत ज्यादा बोलते हैं, शरारती नहीं बोलते, शैतान बोलते हैं। तो दादाजी एक फोटो में था, मैं दोबारा व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी, एक मतलब दादाजी अपने बेटे को बोलते थे, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो शरारती है, तू तो शैतान है, तू तो बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू पास नहीं हो सकता, तू फेल ही होएगा, ऐसे शब्द वो बोलते थे। अब वो बेटे ने यही वचन सुना सुना सुना, तो वही चीजें अच्छा ऐसे ही बोलते हैं, उसने भी अपने बेटे को सेम चीजें बतानी शुरू कर दी, तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसा ही है, तू तो शैतान है, शैतान है। जैसे शैतान वर्ड आज हम देखते हैं बहुत मुश्किल है लोगों के मुंह से निकालना, अपने बच्चों के लिए शैतान बहुत इजीली लोग यूज कर लेते हैं। तो बोलता था बोलता था बोलता था। अब जो उसका बेटा था वो बड़ा हुआ, वो भी सुनता था, मेरे पापा ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ऐसा ही बोलते होंगे, ठीक है ऐसा ही बोलते होंगे। लेकिन बाद में जाके उसने यीशु मसीह को जान लिया, उसको किसी ने परमेश्वर का वचन बताया और उसको समझ आया, ओ बाइबल कहती है, नीति वचन 18:21 में क्या कहती है बाइबल, कि हमारी जबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। ओ ये तो नहीं बोलना है। शैतान पास कहते हैं, शैतान बोलते शैतान आ जाता है, भाई शैतान तो नहीं बोलना। ओ मैं तो नहीं बोलूंगा, हाँ मेरी शादी हो जाएगी ना, मैं तो अपने बच्चे को नहीं बोलूंगा, वो कितना ही डफर होगा मैं उसको डफर नहीं बोलूंगा, वो कितना ही बेवकूफ होगा बेवकूफ नहीं बोलूंगा, वो कितना ही शरारती होगा मैं शैतान नहीं बोलूंगा, वो कितना ही पढ़ाई नहीं करेगा तब भी ना तू फेल हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। उसको पता चला कि जो हम बोलते हैं उस बोलने में सामर्थ होती है, जो हम बोलते हैं वो होता है। वो समझ गया, अच्छा ठीक है। अब उसकी भी आगे शादी हुई, उसका बच्चा हुआ, वो भी पढ़ाई में कुछ खास होता नहीं, एवरेज ही होगा, 60-65% वाला बच्चा होगा। लेकिन उसने अपने बच्चे को कभी ये नहीं बोला तू फेल हो जाएगा, उसने कभी ये नहीं बोला। वो बढ़ता गया, मतलब 60-70% वो रहा, लेकिन जब बच्चा बढ़ता गया नहीं तू कर लेगा, कोई नहीं ये बच्चा ना ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं कर पा रहा है पर ये कर लेगा, ये इस टॉपिक में वीक है ना, कोई नहीं ये दूसरे टॉपिक में ना बहुत अच्छा है, तू कर लेगा, तू कर लेगा। अरे ये बच्चा शरारती, तो बात नहीं मानता, लेकिन पागल, शैतान, मतलब ऐसे शब्दों का उसने कभी इस्तेमाल नहीं करा। और बाद में जाके वो बच्चा इतना बुरा भी नहीं निकला, वो बच्चा उसका ठीक निकला और वो बच्चा धीरे धीरे 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80 धीरे धीरे बढ़ता गया और आगे जाके उसका जीवन अच्छा हुआ। तब उसको मतलब वहां पे कलीसिया में किसी ने समझाया होगा कि कैसे हमारे शब्दों के अंदर जो उसके पिता ने सीखा वो उसने वही बात से कहते हैं ना चेन को ब्रेक कर दिया। उसको बोलते हैं गाइस ना ब्रेक एवरी चेन, मतलब कि जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आते हैं वो एक चेन बनती है, जिसको हम ब्लड लाइन कहते हैं ना, ब्लड लाइन से आ रही है। कुछ चीजें ऑटोमेटिक आती हैं, वो ऐसा नहीं हमें सिखानी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। लेकिन हमारे पास ये जिम्मेदारी भी है और ये अधिकार भी है कि हम उस चेन को ब्रेक कर दें। अगर आप उन शब्दों को आगे ट्रांसफर ना करो, उन हैबिट्स को ट्रांसफर ना, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाए, ओह मत जाओ, गलत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा हमने एक बार डिस्कस किया था ये सब चीजें। लेकिन अगर ये चीजें आप अपने बच्चों को बताओ ही ना कि ऐसा कुछ होता है, तो उन्हें पता ही नहीं, वो बिल्ली क्रॉस करेगी, वो बिल्ली के साथ साथ वो भी चलना चाहेगा कि चल तू भी जा रही मैं भी जा रहा हूं। लेकिन अगर हमने सीखा, हमें पता है, पर हमें चुप करना है और हमें उन चीजों को आगे ट्रांसफर नहीं करना है। अगर हम उन चीजों को आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो ट्रांसफर नहीं होगी, है ना। कहते हैं ना मुंह में अगर आपको जुकाम है, खांसी है, आप मुंह नहीं खोलोगे तो वो जर्म्स और वायरस तो आगे ट्रांसफर नहीं होगा ना, इसलिए मास्क पहन लो, है ना। और मास्क पहनने से वो बीमारी ट्रांसफर नहीं होती। सिमिलरली हम जो शब्द बोलते हैं, जो शब्द में पता है गलत है और हमने परमेश्वर में आके सीख लिए हैं, वो गलत हैबिट्स, वो गलत चीजें हमें आगे ट्रांसफर भी नहीं करनी है। और तिमुथियुस के जीवन से हम यही सीखते हैं कि उसके पापा ने भी शायद, क्योंकि वो ग्रीक थे, उन्होंने भी कुछ गलत शब्द बोले होंगे, शायद कोई तरह सपोर्ट नहीं किया होगा प्रभु में होने के लिए, लेकिन उसकी मम्मी का और उसकी नानी के विश्वास की वजह से तिमुथियुस आगे बढ़ता गया। और इसलिए आप देखो, अगर हम बाइबल देखते हैं तो नए नियम में अगर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा फेमस जो हम देखते हैं बाइबल में पौलुस होता है। पौलुस के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, क्योंकि विश्वास, क्योंकि पूरी बाइबल में एक ही व्यक्ति है जो कहता है मैं प्रभु की नकल करता हूँ,
तुम मेरी नकल करो। हम इतना कॉन्फिडेंस से हम नहीं बोल सकते, लेकिन सिर्फ पौलुस ने बोला। इसका मतलब सच में वो प्रभु के लिए उसने मार भी खाई, इसमें लिखा कितने मार खाए, कोड़े खाए, बेटे खाई, शिप से फेंक दिया, जेल में गया। ये सब तो भी हमने 5% भी नहीं सहा है, 5 तो छोड़ो 2% भी नहीं सहा है, उसने वो सब सहा। तो पौलुस के साथ अगर पौलुस ने हजारों में एक व्यक्ति को बोला तू मेरे साथ चल, तो सच में उसका विश्वास प्रभु में कुछ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके विश्वास की गवाही यहाँ पर पौलुस दे रहा है कि तेरा विश्वास, तेरी मम्मी और तेरी नानी का विश्वास मैंने देखा है, मुझे पता है तेरा भी स्ट्रॉन्ग ही होगा। तो इसलिए अगर हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग है तो हमें देखकर कोई कह सकता है तुम्हारा बच्चे का भी विश्वास तो स्ट्रॉन्ग होगा, तुम भी इतने स्ट्रॉन्ग हो। तो हमारे अंदर भी वो एक क्वालिटी होनी चाहिए, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हमसे हमारे बच्चे, हमारी आने वाली जनरेशन सीखे, ताकि आप को देखकर वो लोग गवाही आपके बच्चों को ऑटोमेटिक दे दे पाए। ये व्यक्ति का तो परिवार प्रभु में होगा ही होगा, इसके बच्चे तो प्रभु में होंगे ही होंगे, क्योंकि आपका जीवन एक टेस्टिमनी बन के घूम रहा है, जो एक मीडिएटर है, आपको आपके परिवार से जोड़ा हुआ है और परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। और आपको प्रभु ने इसलिए ही चुना कि आप लोगों के जीवन में आशीष बने, और आशीष हम बाहर बने उससे पहले अपने घर में बने, अपने आसपास के लोगों से बने। क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं, हम मिशनरी वर्क्स पे जाते हैं, प्रभु कहीं कोई मिशनरी चूज करता है, कहीं कोई इवेंजलिस्ट चूज करता है, वो भी बहुत बड़ी कॉलिंग है, बहुत बड़ी बुलाहट है जो प्रभु ने हर किसी को नहीं दी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहली जो हमारी मिनिस्ट्री या हमारी जो कॉलिंग आती है, वो प्रभु ने हमें चुना है प्रभु से प्रेम करने के लिए। और प्रभु ने कहा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। तो अगर हम घर में रहते हैं, हमारे पड़ोसी सबसे पहले हमारे घर वाले होते हैं, कि हम अपने घर में अपने बच्चों से, अपने माता पिता से उनको प्रभु का वचन बताएं, वही है प्रेम। गॉस्पेल शेयर करना ही प्रेम। अगर हम किसी को प्रभु का वचन बताते हैं, प्रभु प्रेम है, प्रभु का वचन भी प्रेम है, प्रभु का वचन बताते हैं, तो हम प्रेम को शेयर कर रहे हैं, तो वही प्रेम करना होता है। अच्छा, हम एक और क्या पे पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 का 9 से 11। इब्रानियों 12 इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 9। पेज नंबर 315, 315 315। यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 12 का 9 से 11। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। और 9-10 ही पढ़ेंगे, सॉरी मैं 9 नहीं पढ़ा, 9-10। फिर जबकि 12 का 9 से 11, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी, शारीरिक पिता मतलब हमारे माता पिता जो हमें इस धरती पर मिलते हैं, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं। ताड़ना करते हैं मतलब मम्मी पापा को पता होगा, मम्मियाँ कैसे कर ताड़ना करके बच्चे, दोनों का भी पता है ना। तो ताड़ना लिखा हुआ है पर कि जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जब हम सोना खरीदते हैं ना, चेन, टॉप्स, अंगूठी जो भी हम खरीदते हैं, वो बोलते हैं 24 कैरेट है मैडम, पर चेक जब करवाते हैं तो 22 कैरेट निकलता है, 18 कैरेट निकलता है, 20 कैरेट निकलता है, क्योंकि वो इसका मतलब वो सोना इतना प्योर नहीं होता। अगर मुझे तो पता नहीं अभी सोने की क्या वैल्यू चल रही है, 50-60 भी चल रही होगी, शायद ज्यादा भी होगी। तो जो भी उसकी वैल्यू चल रही होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज वाला सोना हमें बेच देते हैं। मतलब वो 18 कैरेट, 20 कैरेट या 22 कैरेट होता है, जिसकी वजह से वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना नहीं होता है, जिसकी वजह से वो रेट तो 24 कैरेट का लगाते हैं, लेकिन चीज देते हैं हमें 18 या 20 कैरेट की। तो बहुत लोग सिर हिला रहे हैं, मतलब बहुत लोगों ने अनुभव किया हुआ है। तो ऐसा होता है।
तो जो सोना होता है, सोना 18-20 वाला है, 22 वाला, वो 24 कैरेट तक कैसे पहुंचता है? अभी उसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज कहते हैं उसको, इम्प्योरिटीज है, कुछ बेकार, कुछ गंदा है, मिट्टी है, कुछ केमिकल सोने के साथ कुछ ना कुछ वो मिक्स कर देते हैं जो सोना नहीं है। कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट वो कुछ और है, पर वो सोना नहीं है, जिसकी वजह से उसका शुद्धता का लेवल 24 कैरेट नहीं है। ठीक है, 18, 20, 22 है। अब अगर उसमें से वो अशुद्धता निकल जाए तो वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना बन जाता है। अब वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना बनने के लिए जो सुनार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोने को आग में डाल देते हैं। आग के अंदर, फायर के अंदर इम्प्योरिटीज या अशुद्धता या इम्प्योरिटीज या गंदी चीजें जल जाती हैं, जिसमें सिर्फ अच्छा बच जाता है, खराब निकल जाता है। ठीक है, तो वो जलाया क्यों जाता है सोने को? सोना तो चलो एक वस्तु है, ठीक है, सोना जलाया जाता है, जलाने से वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। अगर 18 कैरेट 50,000 का है तो 24 कैरेट तो 70-80 हजार रुपए का होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें भी सोने के समान रखा है। जैसे सोना एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, सुंदर चीज है, हर कोई चाहता है अगर सोना मिले, मुझे मिल जाए, बोला तो नहीं जाता, लेकिन मिलने का सबको अच्छा लगता है ना, कोई को गिफ्ट करते हो, ये तो बहुत अच्छा है। तो सोना सारी धातुओं में, सारी चीजों में सबसे अच्छा, सबसे प्योर माना जाता है, और उसकी शुद्धता उसके जलने से होती है। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु ने हमें सोना कहा है, तो हमारा जीवन जो सोने के समान है, जो प्रभु के लिए सोना है, क्योंकि प्रभु हमें इस्तेमाल करता है अपने लिए, और प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे करने दे ना करने दे, पर प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। तो प्रभु हमारे जीवन को सोने के समान 24 कैरेट बनाने के लिए हमें करता है, चलाता है कई बार। जैसे कि हम सबके जीवन में अलग अलग गवाहियां हैं, और अगर हम सब अपने जीवनों को देखें, प्रभु में आने से पहले भी और प्रभु में आने के बाद भी, हमारे जीवन की कुछ प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ रह ही जाती है। और प्रभु, ऐसा मैंने बहुत लोग की, अभी तो मेरी भी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने बहुत जो बड़ी एज के भी लोग हैं उनको देखा है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीचर्स है या बहुत प्रभु में विश्वास है तो 80 साल में भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हमारे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हमेशा रहती है, एक खत्म हो जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, क्योंकि प्रभु हमें सोने के समान जलाता है। क्योंकि जब कोई चीज जलती है तो दुख भी होता है, मतलब अगर दर्द भी होता है। सोना तो वस्तु है, लेकिन हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं, हमें शरीर में फिजिकली प्रभु नहीं चलाता है, लेकिन हमारी परेशानियों से, मुश्किलों से, बीमारियों से हम कितने प्रभु विश्वासी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है, और होगा ही, और नहीं हुआ तो आगे होगा, सबकी लाइफ में होता है। तो जो होता रहेगा उससे प्रभु हमें करता है, जलाता है। प्रभु हमें जितना जलाता है ना, प्रभु को पता है हमें उतना धीरज उत्पन्न होता है। हम पढ़ते हैं ना याकूब की पुस्तक में, जेब से पढ़ते हैं ना कि परेशानियों का सामना करने से, ताव झेलने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होने से एंड्योरेंस, मतलब सहनशीलता आती है। अब आपने इतनी प्रॉब्लम देख ली, अगली बार उससे बड़ी प्रॉब्लम आई, अरे मैंने पहले भी झेल रखी है, लेकिन इस पर तो थोड़ी ज्यादा है ना। फिर वो वाली प्रॉब्लम भी आपने फेस कर ली, आगे बढ़ गए, और उससे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, मान लो कुछ बड़ा हो गया, बीमारी में कोई भी परेशानी आ गई, अरे पहले बार तो ठीक थी, इतनी आ जाती, उससे भी बड़ी आ गई। क्यों? क्योंकि पहले वो बड़ी थी, लेकिन अब ये बड़ी क्यों है? कि वो आप झेल चुके हो, है ना। हमने सैटरडे को भी ये बोला कि जब एक बच्चा स्कूल पास करता है तो 5th क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न आते हैं गणित की पुस्तक में, वही क्वेश्चन अगर 10th क्लास के बच्चे को दे दिए जाए तो वो बोलेगा, इतने आसान क्वेश्चन, ये तो मुझे आता ही था, मल्टीप्लाई तो आता ही था, सबट्रैक्शन तो आता ही है मुझे अब। लेकिन 5th क्लास में उसके लिए वही प्रश्न बहुत मुश्किल थे, लेकिन जब वो 10th में आया तो उसके लिए बहुत आसान हो गए, क्योंकि उसने उनको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो अगर वही क्वेश्चन 10th क्लास के बच्चे के पेपर में आ जाए, अरे तो इतना सब सही कर दूंगा मैं तो, क्योंकि उसने पहले कर रखा है। ऐसे हमारे जीवन में प्रभु हमें परेशानियों से, मुश्किलों से टालना देता है। और इंग्लिश में कई जगहों में इसका शब्द का अनुवाद लिखा है डिसिप्लिन। प्रभु हमें अनुशासित करता है। अनुशासित करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में माता पिता या हमसे बड़े लोग दे रखे हैं, कि जैसे कहते हैं ना, एक बच्चे को अगर हम बोले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने का उसका मन तो नहीं होगा, पढ़ाई वाह मजेदार चीज तो नहीं है ना, पढ़ाई करने का किसी का मन नहीं करता। लेकिन जब एग्जाम आते हैं, मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, ट्यूशन की फीस भर जाती है, स्कूल में टीचर डांटती है, तो क्या करे, पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ना सबको पड़ता है ना, क्या करें, पढ़ना पड़ता है ना। कोई भी बहुत कम बच्चे होते हैं जो कहते हैं ओह
मजा आता है, चलो हम करते हैं, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन हम जितना जितना करते हैं उतना उतना हम प्रमोट होते जाते हैं। ऐसे हमारे जीवन में जब प्रभु हमें डिसिप्लिन करता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। अब हम जैसे हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए तो कई बार हमारी प्रार्थना भी होनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाए तो प्रार्थना के लिए 5 बजे भी उठना इतना इजी हो जाता है। ऐसा आपने अनुभव किया? मैंने कई बार किया। तो अगर प्रॉब्लम नहीं होती, अरे 6 बजे कोई नहीं, दिन में कर लूंगी प्रेयर, ऐसा भी किया। ऐसा हो जाता है। और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, नींद ही नहीं आती जब तक प्रेयर ना करो। या सुबह में 5 बजे, अरे नहीं 4:30 का अलार्म लगा के सोना है, आज तो प्रेयर करनी, 6 बजे का तो बिजी हो जाऊंगी। क्यों? अब वो प्रेयर प्राथमिकता इसलिए बन गई क्योंकि उसकी जरूरत है। तो प्रभु को प्रेयर को जरूरत बनाने के लिए कई बार हमें परेशानी डालनी पड़ती है। पेपर आएगा तो पढ़ेगी तो है, पेपर नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जब एक माता पिता को पूरा अधिकार, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने वचन में दिया है आप लोगों को, बड़ों को अधिकार अपने बच्चों को अनुशासित करने का। बाइबल में तो लिखा है कि रॉड ही मार दो, पर आप रॉड मत मारो, लेकिन बाइबल में उसका अर्थ ये है कि अनुशासित करो। अगर एक माता पिता अपने बच्चों के भले के लिए उसको डांटते भी है, मारते भी है, डिसिप्लिन करते हैं, मतलब ताड़ना करते हैं या किस तरह का जलाना जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसमें बाइबल आपको सपोर्ट करती है, डांटती नहीं है। ये नहीं कि मार मार के उसकी जान ही निकाल दो, आज तो प्रभु ने बोला है मार दो बच्चे को, मार दो नहीं। इतना करो कि जितना बच्चे के लिए अच्छा हो। तो प्रभु ने हमें बुद्धि दे रखी है इसके लिए। तो इसलिए बाइबल के अंदर हम एक अच्छा चरित्र टिमुथियुस के जीवन से देखते हैं। बुरे के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो मैं उसको 2 मिनट में ही बता दूंगी आपको, अच्छे का ही लंबा हुआ। बुरे के तो बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कि हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, जो कि सबको कॉमन स्टोरी है कि दाऊद प्रभु में था, उसने पाप किया। और ऐसे हम देखते हैं कि दाऊद का बेटा सुलेमान, जबकि दाऊद प्रभु में था और उसने मरते मरते भी, अगर हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि दाऊद ने मरते मरते भी अपने बेटे को बोला था, सुलेमान को बोला था कि नहीं तू प्रभु के वचन में चलना, यदि तू चलेगा तो तू राजगद्दी पे बैठा रहेगा, यदि तू आज्ञा का पालन करेगा तो ऐसा होगा, यदि तू नहीं करेगा तो ऐसा ऐसा होगा। ये सुनने के बावजूद भी सुलेमान ने मिस्री इजिप्शियन बीवी लाया, और उसके बाद तो बीवियां ही आती जा रही है, रखेले ही आती जा रही है, आती ही जा रही है, और काउंटी की 1000 तक पहुंच जाती है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं 1000 बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो वहां तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या है? दाऊद ने अपने बच्चों से प्रेम तो किया, लेकिन अनुशासन नहीं दिखाया। ये नहीं बताया कि फॉलो करो, हाँ प्रभु का वचन ये होता है, ये होता है, लेकिन उसको मानना नहीं सिखाया होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि सुलेमान का जीवन ऐसा हुआ। और बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में देखते हैं। एली नाम का एक याजक है, अगर आपको पता होगा। शमूएल पता है? एली तो शायद नहीं पता होगा। एली कितनों को पता है याजक? और शमूएल पता है? शमूएल जिसने दाऊद को अभिषेक दिया था, और शमूएल को प्रभु ने रातों कहा था शमूएल, उसने कहा था हाँ प्रभु आपका दास सुन रहा है। याद है? भविष्यवक्ता होता है। हाँ, वेरी गुड। एली का बेटा। देखा सुनने वाले भी कितने ध्यान से सुनते हैं, है ना। तो भविष्यवक्ता वो याजक होता है और प्रॉफिट होता है, और प्रभु उसको चुनता है, लेकिन उसकी वो जिसके अंडर, जैसे कि मान लो आप चर्च में लीडर हो गए, तो आप पास्टर के अंडर लीडर बने हुए हैं। ऐसे ही जो एली होता है, एक याजक होता है जिसके अंडर शमूएल रखा गया होता है। हन्ना उसकी मम्मी होती है, शमूएल की मम्मी। ये सब स्टोरीज अब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पास्टर कई बार इस बारे में बता चुके हैं। शमूएल की मम्मी हन्ना होती है। शमूएल पैदा नहीं होता, हन्ना बहुत प्रार्थना करती है, और फिर फाइनली वो पैदा हो जाता है। और हन्ना उसके पैदा होने से पहले ही कमिटमेंट करती है कि प्रभु अगर मेरे बेटा पैदा हो गया तो जो बच्चा पैदा होगा वो मैं आपके लिए दे दूंगी। और बच्चा पैदा होने के बाद और बच्चे को दूध पिलाने के बाद कुछ समय के बाद अपने बेटे को प्रभु को अर्पित करती है। और वो अर्पित जब करती है तो कलीसिया का जो याजक होता है वो एली होता है। तो एली के गाइडेंस के नीचे शमूएल बड़ा होता है। अब शमूएल तो बड़ा हो गया, भविष्यद्वक्ता बन गया, दाऊद का अभिषेक कर दिया, प्रभु में इतना ज्ञान आ गया। बाइबल बताती हूँ इस्राएलियों का लास्ट जज भी था, न्यायी भी था। लेकिन एली के खुद के बच्चे वेदी पर आई हुई जो भेंट थी उसे गलत तरीके से खाते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, गलत काम करते थे, जिसकी वजह से एली को प्रभु ये घोषणा करता है, ये डिक्लेयर करता है कि तू भी मरेगा, तेरे बच्चे भी मरेंगे। और हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं कि एली एक दिन चेयर पे बैठा होता है, वो चेयर से गिरता है और उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मर जाता है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु कहता है कि क्योंकि तूने अपने बच्चों को सही तरह से अनुशासित नहीं किया, जबकि उसको पता था मेरे बच्चे सारे गलत काम कर रहे हैं, मेरे बेटे हैं वो गलत काम, दो बेटे थे दोनों बेटे गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद उसने अपने बच्चों को ये तो बोला, ओह मेरे बच्चे गलत काम करते, मत करो बेटा, प्लीज बेटा मत करो, ये गलत है, ये तो बोल दिया।
लेकिन उसने अपने बच्चों को ताड़ना नहीं दी, अनुशासन नहीं दिया। और अनुशासन से लेकर अनुशासन देते हुए ताड़ना होती है, दर्द होता है, दुख होता है, जलन भी होती है, रोना भी आता है, लेकिन उसने अपने बच्चों को नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके बच्चों की वजह से बच्चे भी मरे, पापा भी मरे। तो हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है, अभी मैं 2 ही उदाहरण पर रुक जाऊंगी। तो हमें इसीलिए बाइबल में बताया गया है कि माता पिता, परमेश्वर हमारे पिता है, स्वर्गीय पिता, पर उन्होंने हमें शारीरिक माता पिता भी इसीलिए ही दिए हैं कि वो हमें अनुशासित करे, और वो कुछ ही साल तक कर सकते हैं। जैसे कि हमारी उम्र हो जाती है 25-30 साल, उसके बाद तो माता पिता की तो बच्चे वो खुद बड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में आपके बच्चे हैं तो उस समय हमें उनका अनुशासन देना बहुत जरूरी है, और ये माता पिता की या बड़ों की जिम्मेदारी है।